आज एक बड़ी और अहम खबर आपके लिए मैं लेकर आया हूं। रोज की तरह हम एक्स-रे रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, लेकिन आज जो घटना दिल्ली में घटी है वो ये बता रही है कि दिल्ली का सिस्टम लचर है, लाचार है। दर्शकों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं पहले आपको दिखाऊंगा, लेकिन कैसे दिल्ली में घटना घटी है देखिए इस रिपोर्ट में। से बैठे हुए अभी तक इस प्रशासन में आप लोग ने देखा कौन कौन आया यहाँ पे? यहाँ पे उनकी जान के साथ जानबूझ के खेला गया है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी नहीं लेगी, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेगी तो लेगी कौन? हम लोग यहाँ पे इतने साल से पढ़ रहे हैं, हम अपना करियर बनाने के लिए आए हैं। हमारे माँ बाप ने खून पसीने की अपनी मेहनत हमारे लिए यहाँ पे लगाई है। किसी सिस्टम की लापरवाही की वजह से कोई नहीं मरना चाहिए। हर साल पानी बढ़ता है यहाँ पे, कोई ध्यान नहीं देता। 10-15 साल से दिक्कत है यहाँ पे, हर रोज पानी बढ़ता है जब भी बारिश होती है। एक जान की कीमत तो वो जानता है जो माँ बाप जिस बच्चे को पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं। दर्शकों, बड़ी बात क्या है, आज आपको क्यों देखना चाहिए न्यूज का एक्स-रे? क्योंकि आज जिस तरह से सियासी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, खबरें पीछे रह जाती हैं, लेकिन आज मैं आपको एक्स-रे रिपोर्ट बताऊं उससे पहले 3 तस्वीरें दिखा रहा हूं। दर्शकों दिखाइए किस तरह से दिल्ली में सपनों को उड़ान देने के लिए आए थे ये तीनों छात्र, लेकिन क्या हुआ? युवाओं ने अपनी आंखों में कई सारे सपने संजोए, भविष्य को बेहतर बनाना है, इसीलिए दिल्ली आए थे ये लोग। एडमिशन लिया महंगी कोचिंग में, इन्होंने सोचा था कि आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे और सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, देश के विकास में भागीदारी देंगे। लेकिन इन्हें क्या पता था दर्शकों, ये महंगी कोचिंग इनके लिए जानलेवा साबित होगी और ये इनकी जान को सस्ती बना देगी। दर्शकों, राजेंद्र नगर दिल्ली का वो इलाका जहां ब्यूरोक्रेट्स तैयार किए जाते हैं, यहां एस्पिरेंट्स को पब्लिक अकाउंटेबिलिटी सिखाई जाती है, जनता के प्रति जवाबदेही क्या है आप। लेकिन सिस्टम में मौजूद कई आईएएस शायद अपनी जिम्मेदारी भूल गए, इसीलिए यह जान चली गई। विधायक अपनी जिम्मेदारी भूल गए, दिल्ली को रन करने वाली एमसीडी के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी भूल गए दर्शकों, और शायद दिल्ली की शिक्षा मंत्री भी अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं। क्योंकि अगर इस पूरे सिस्टम ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो ये तीनों हमारे बीच में होते दर्शकों, हमारे बीच में होते। लेकिन कैसे दिल्ली का सिस्टम फेल हो गया है दर्शकों, मैं बताऊंगा आपको आगे। सुनिए जरा क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई। अब जिस पेरेंट्स पे बीत रही होगी वही जान सकते हैं, बट मेरे को लगता है ऐसा कि मैनेजमेंट पे तो कठोर से कठोर कार्रवाई, और राजेंद्र नगर में जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं सब पे जांच होनी चाहिए कि मैंने यहाँ तक भी सुना है कि जो बेसमेंट में जहाँ पे ये हादसा हुआ उनका परमिशन ही नहीं था, उसका परमिशन एक स्टोरेज के था। जो सिस्टम की जिम्मेदारी है वो सिस्टम को अपनी जिम्मेदारी को लेना चाहिए। और प्राइमा फेसिया मेरी ये डिमांड है कम से कम कि जो कोचिंग के ओनर हैं उन पे गैर इरादतन हत्या का मुकदमा जरूर दर्ज हो, ताकि जितने और कोचिंग सेंटर्स हैं, चाहे मानक से बनने हैं नहीं बनने हैं ये तो बात का विषय है, लेकिन कम से कम वो उनकी अपनी जवाबदेही ये हो जाए कि अगर मेरे से कोई लापरवाही होती है, मेरे सेंटर में कुछ ऐसा होता है तो पहली जवाबदेही मेरी हो जाएगी। तो दर्शकों, आज सवाल खड़ा होता है कि आप भी अपने बच्चों को दिल्ली भेजना चाह रहे हैं तो सावधान करता हूं आप। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं दर्शकों? क्योंकि सिस्टम फेल हो चुका है। यही है वो मौत का सिस्टम जो आपको चारों तरफ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सवाल है आज कि आखिर इन 3 की मौत की जिम्मेदारी किसकी है? इनकी जान चली गई, कोचिंग सेंटर का मालिक आम आदमी पार्टी की सरकार में शिक्षा मंत्री, दूसरी ओर मेयर शैली ओबराय, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नहीं दर्शकों, एमसीडी और दुर्गेश पाठक जो विधायक हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोचिए दर्शकों आप कि आखिर ये कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। लेकिन दर्शकों, एक बड़ी बात है आज सियासी आरोप प्रत्यारोप में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको सोचना होगा देश की राजधानी दिल्ली है। पिछले कुछ सालों से दिल्ली समस्याओं की राजधानी बन गई है। कभी यहां लोगों को पीने के पानी के लिए बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है,
दिल्ली बूंद बूंद को तरसती है, तो कभी इतना पानी आ जाता है कि त्राहिमाम हो जाता है। यहां हर मौसम में अपनी एक नई समस्या है। गर्मी में दिल्ली वाले बूंद बूंद को तरसते हैं, बारिश में सैलाब लोगों की जान का दुश्मन बन जाता है, और ठंड में प्रदूषण दिल्ली वालों का दम घोंटता है। दिल्ली के लोगों को इन समस्याओं का कसूरवार सिर्फ एक ही है, वो है यहां का सिस्टम। वो सिस्टम जिसमें राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आते हैं, वो सिस्टम जिसमें एमसीडी आती है, वो सिस्टम जिसमें मेयर आती हैं। राजधानी का ये वो सिस्टम है जिसमें उस इलाके के विधायक और सांसद भी आते हैं। दर्शकों, ये वही लोग हैं जो साल के 365 दिन सिर्फ सिस्टम के नाम की डपली बजाते हैं और कुछ नहीं करते। ये लोग 5 साल में एक बार आपके घर की चौखट पर आते हैं वोट मांगने के लिए, और ये वो वक्त होता है जब चुनाव में जीत के लिए आपकी जरूरत होती है इन्हें। लेकिन जब आप इन पर विश्वास करते हैं, इन्हें चुनते हैं, तो ये आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। दर्शकों, सोचिए इस बारे में। सीधा सा जवाब इनकी तरफ से सुनाई देता है, आप कौन, हम क्या करें। दर्शकों, ये नुमाइंदे नकाब पहने हुए हैं, इन्हें आपकी दिक्कत परेशानी और आपकी समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लीजिए आप इन लोगों को। आज मुझे ये सब इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि दिल्ली में जिस तरह एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं, वो आज ये सवाल खड़े करने पर मुझे मजबूर करती हैं। दर्शकों, आपके सामने मैं 3 और तस्वीर रखता हूं। देखिए आप, पहली तस्वीर कल की, हादसा हुआ ओल्ड राजेंद्र नगर में, बेसमेंट के अंदर पानी भर गया, आप सोचिए, और 2 छात्र और 1 छात्र की मौत हो गई। सबसे बड़ा सवाल यही। दूसरी तस्वीर इसी महीने 22 जुलाई की है। यह हादसा भी ओल्ड राजेंद्र नगर से कुछ दूरी पर मौजूद पटेल नगर इलाके में होता है। यूपीएससी के एक छात्र की करंट लगने की वजह से मौत हो जाती है, और यह खबर मैंने आपको दिखाई थी। दर्शकों, तीसरी तस्वीर भी कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है। पिछले साल 15 जून की मुखर्जी नगर में मौजूद कोचिंग सेंटर में आग लग जाती है। हादसे में 61 लोग घायल हो जाते हैं, और हाल ही में हुए ये हादसे साफ बता रहे हैं कि सिस्टम को लोगों की जान की कीमत नहीं है। जो अव्यवस्था जैसी थी आज भी वैसी ही है, और सिस्टम अपना काम नहीं कर रहा है। ऐसे में यह बोलना यहां बिल्कुल गलत नहीं रह जाता दर्शकों कि दिल्ली अब कहने को राजधानी रह गई है, सिर्फ कहने को राजधानी रह गई है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, किस तरह की तस्वीर हमें दिल्ली में देखने को मिलती है। यहां आम आदमी पार्टी ने अभी हाल ही में एमसीडी में बड़ी जीत दर्ज की और दिल्ली की सूरत बदलने का दावा किया था, लेकिन ना तो दिल्ली की सूरत बदली और ना ही एमसीडी के काम करने का तरीका। अब मेयर शैली ओबरॉय को दिखाता हूं आपको। मेयर शैली ओबरॉय ने मॉनसून आने से पहले दावा किया था, सुनवाऊंगा आपको, कि एमसीडी ने मॉनसून में होने वाली समस्याओं से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन मॉनसून की पहली बारिश ने तैयारियों की पोल खोल दी है, और बारिश ने पूरी दिल्ली को जाम कर दिया है। अंडरपास में पानी भर गया है। वीवीआईपी और वीआईपी इलाके जहां तालाब दिखाई दे रहे हैं, जल भराव की स्थिति है। नेताओं को कंधे का सहारा लेना पड़ रहा है, और यही शैली ओबरॉय कहने लगी हैं अब कि एमसीडी की तरफ से कुछ कमियां रह गई हैं।